सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जैनब एंड यू वाचिंग जैन इंग्लिश वर्ल्ड। सो फ्रेंड, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई स्टोरी के साथ जिसका नेम है काउंट वाइजली। इस स्टोरी के थ्रू हम जानेंगे कि किस तरीके से ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड की जाती है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के नीचे मैंने अंडरलाइन ऑलरेडी कर रखा है। सेंटेंस टू सेंटेंस ट्रांसलेशन सीखेंगे, रीडिंग भी सीखेंगे और हिंदी में इसका मीनिंग भी जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं इस स्टोरी को जानना और समझना। तो सबसे पहले टाइटल जो इसका लिखा हुआ है काउंट वाइजली, यानी काउंट का मतलब होता है गिनना और वाइजली होता है ध्यान से, बुद्धिमता से गिनना। ठीक है, तो स्टोरी कैसी है। वन डे, एक दिन, किंग अकबर। आपने किंग अकबर के बारे में तो सुना ही होगा, मे बी आपने बहुत सी स्टोरीज़ भी सुनी होंगी। तो हो सकता है ये उनमें से एक हो जो आपने सुन रखी हो। अगर आपने नहीं सुनी हो तो आप ध्यान से उसको सुनिए, समझिए और यहाँ पर इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करिए। एक दिन किंग अकबर, यानी किंग अकबर ने, किंग मतलब होता है राजा, आस्क्ड पूछा, अ क्वेश्चन एक सवाल, इन हिज कोर्ट, इन हिज यानी कि अपने कोर्ट में। कोर्ट का मतलब होता है दरबार, कोर्ट का मतलब क्या होता है दरबार। यानी कि वन डे, एक दिन, किंग अकबर आस्क्ड क्वेश्चन इन हिज कोर्ट। किंग अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, क्वेश्चन पूछा, दैट लेफ्ट एवरीवन इन द कोर्ट रूम पजल्ड। दैट लेफ्ट यानी कि लेफ्ट का होता है छोड़ दिया, लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ना होता है। ठीक है, एवरीवन, एवरीवन का मतलब क्या हुआ, जितने भी वहाँ पे लोग होंगे सभी लोगों के लिए आया है, जितने उस वक्त मौजूद होंगे। इन द कोर्ट रूम, उस कोर्ट रूम दरबार के अंदर, राज दरबार के अंदर। पजल्ड, पजल्ड होता है जिनको पूरी तरीके से शॉक भी थे, पजल भी थे। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि उसका आंसर क्या होगा। दैट लेफ्ट एवरीवन, सबको कैसा स्तब्ध कर दिया, इन द कोर्ट रूम पजल्ड। ओके, एज दे ऑल ट्राइड, एज जैसे कि दे, वे, वे तो वे के लिए हम क्या बोलेंगे, उन सभी ने। ऑल ट्राइड, ऑल यानी उन सभी के लिए आया, दे ऑल ट्राइड। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, सेकेंड फॉर्म है ट्राइड। टू फिगर आउट द आंसर, फिगर आउट का मतलब होता है फाइंड आउट, मीन्स पता लगाना। फिगर आउट मीन्स फाइंड आउट, पता लगाना। जैसे कि सबने कोशिश की आंसर का, उत्तर का पता लगाने की। बी कॉमा लगा हुआ है, अब सेंटेंस दूसरा स्टार्ट हो रहा है यहीं से। बीरबल वॉकड इन, उस वक्त बीरबल अंदर आए, वॉकड मीन्स चलकर अंदर आए। एंड और आस्क्ड पूछा, व्हाट द मैटर वॉज, कि आखिर माजरा क्या था, आखिर माजरा क्या था। दे रिपीटेड, दे किसके लिए आया है, वे यानी उन लोगों के लिए, उन राज दरबारियों के लिए आया है। रिपीटेड यानी कि दोबारा से पूछा गया, उन्होंने दोबारा से उसी प्रश्न को दोहराना, रिपीट होता है दोहराना, दोहराया। द क्वेश्चन, उसी सवाल को, टू हिम, किसको, बीरबल को। द क्वेश्चन वॉज, क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, हाउ मैनी क्रोज, हाउ मैनी, हाउ का मतलब होता है कैसे, लेकिन अगर हाउ के साथ मैनी आ जाए तो वो बन जाएगा कितने, यानी काउंट करने वाली चीज़ के लिए। क्रोज होता है कौवे, कितने कौवे आर देयर इन द सिटी, सिटी होता है शहर, इन द सिटी शहर में, यानी कि कितने कौवे शहर के अंदर हैं। तो ये सवाल था जो किंग अकबर ने दरबारियों से पूछा और दरबारियों ने किससे पूछा, बीरबल से पूछा। तो आपने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर देखा होगा किस तरीके से यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड्स का मीनिंग आपको बताया गया है और साथ में ट्रांसलेशन की गई है वर्ड टू वर्ड विथ सेंटेंसेस, ताकि आपको इजी हो। चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं उसमें क्या होता है आगे। अब क्या हुआ, बीरबल इमीडिएटली, इमीडिएटली का होता है तुरंत, उसी वक्त। स्माइल्ड, मुस्कुराए, एंड और, वेंट अप, गए, कहाँ पर गए, टू अकबर, अकबर के पास गए। यानी कि क्या समझ में आया आपको, बीरबल इमीडिएटली स्माइल्ड, उसी वक्त वो मुस्कुराए और कहाँ चले गए, अकबर के पास। ही अनाउंस्ड द आंसर, ठीक है, उन्होंने, आंसर होता है उत्तर, वह, यानी यहाँ पे उन्होंने से बनेगा सेंटेंस, उन्होंने अनाउंस्ड किया। अनाउंस को कहते हैं घोषित करना। ठीक है, उन्होंने आंसर को बताया या फिर घोषित किया उस उत्तर को। ही सैड, उन्होंने कहा, देयर वर 21,000, वहाँ थे कितने, 21,000, 523 क्रोज इन द सिटी। उन्होंने क्या उत्तर दिया कि उस शहर में कितने कौवे थे, 21,500, 100 मतलब 100, 1000 मतलब हज़ार, 23 यानी 23 कौवे उस शहर में थे। उन्होंने एक नंबर, डेफिनेट नंबर बता दिया कि इतने कौवे थे शहर में।
वैन आस्क्ड, वैन मतलब होता है वैसे तो वैन का मतलब होता है कब, लेकिन जब उत्तर देने के उसमें आया जाए, नॉर्मल तरीके से पूछा जाए तो उसका बन जाएगा आंसर आपका तब, ठीक है, जब बन जाएगा, सॉरी, ठीक है। वैसे तो कब होता है वैन मतलब वह कब, लेकिन जब हम इसे एक नॉर्मल तरीके से वैन का यूज़ करते हैं तब बनता है क्या आंसर, कब नहीं जब। क्या बनेगा, जब। वैन आस्क्ड, जब पूछा गया। हाउ, कैसे। ही न्यू द आंसर, कैसे पता चला, न्यू मतलब पता चला या जाना जाना गया, ठीक है। हाउ ही न्यू द आंसर, कैसे आंसर पता चला। बीरबल रिप्लाइड, रिप्लाइड का मतलब होता है उत्तर दिया, रिप्लाइड का मतलब होता है उत्तर दिया। बीरबल ने क्या उत्तर दिया। आस्क योर मैन, अपने आदमियों से पूछो। टू काउंट द नंबर ऑफ क्रोज, काउंट होता है गिनना, नंबर ऑफ क्रोज, कि अपने आदमियों से पूछो या कहो, यहाँ पे आस्क कहो कहने के लिए आया है कि अपने आदमियों से जाके कहो कि एक बार क्या करें, वो काउंट करें, गिने, किसको गिने, कौओं को गिने उस शहर के। इफ़ देयर आर मोर, इफ़ अगर, देयर आर मोर होता है ज़्यादा, मोर मीन ज़्यादा, अगर ज़्यादा होते हैं, देन तब, द रिलेटिव्स ऑफ द क्रो, जो रिलेटिव्स होते हैं रिश्तेदार, यानी कि कौओं के जो रिश्तेदार हैं, कौओं के रिश्तेदार, एस लगा हुआ है, कौओं के रिश्तेदार हैं, मस्ट बी विजिटिंग, विजिटिंग होता है जब हम कहीं किसी से मिलने जाते हैं, मस्ट बी विजिटिंग दैम फ्रॉम नियर बाय सिटीज़, यानी कि जितना मैंने नंबर बताया है अगर उससे ज़्यादा मिले गिनने पर तो समझ जाना कि आस नियर बाय होता है आसपास, सिटी शहरों, यानी आसपास के शहरों से उनके और रिलेटिव्स कौवे आए होंगे उनको मिलने के लिए। समझ में आया आपको, इतना समझ में आ गया। सिटीज़। इफ़ अगर, देयर आर फ्यूअर, फ्यू होता है कम, यानी कम हुए, फ्यूअर यानी कम हुए, देन तब, द क्रोज फ्रॉम, जो कौवे हैं कहाँ से, अवर सिटी, हमारे शहर से, अवर सिटी यानी कि हमारे शहर से, मस्ट बी विजिटिंग, गए होंगे मिलने, कहाँ गए होंगे मिलने, देयर रिलेटिव्स, देयर उनके रिलेटिव्स रिश्तेदारों से मिलने गए होंगे। हु लिव, हु मतलब जो, लिव रहते हैं कहाँ, आउटसाइड द सिटी, शहर से बाहर, यानी कि ज़्यादा होंगे तो बाहर से आए होंगे उनसे मिलने उनके रिश्तेदार, और अगर कम पाए गए तो समझ लीजिएगा कि वो लोग कहाँ गए हैं, अपने रिश्तेदारों से बाहर मिलने गए हैं। अब क्या हुआ सुनिए आंसर। प्लीज़ विद द आंसर, प्लीज़ होता है खुश होना, प्लीज़ का मतलब होता है खुश होना। अब यहाँ पे क्या बनेगा, खुश होकर आंसर से, उस उत्तर से, अकबर प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड मीन्स दिया, अकबर ने क्या दिया, तोहफा दिया, किसको दिया, बीरबल को, विद अ रूबी एंड पर्ल चेन, ठीक है, उनके हाथ में क्या दिया, एक रूबी और पर्ल की चेन। रूबी एक तरह का पत्थर होता है जो नेकलेसेस में यूज़ होता है, आपके जितनी भी ज्वेलरीज होती है उसमें यूज़ होता है, और पर्ल होता है मोती, यानी कि उसकी एक तोहफे में उनको क्या दिया, एक तोहफा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि स्टोरी किस चीज़ के बारे में थी, स्टोरी तो आपको क्लियर हो चुकी होगी। साथ ही आपको ये भी पता चल चुका होगा कि कौन कौन से वर्ड्स हमने यहाँ पे देखे हैं जो डिफ़िकल्ट आए हैं।